उसके बाद पहला फैसला जो है वो किसान सम्मान निधि के लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी करने का लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो सीधा 9 करोड़ 30 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। जी आपने सही कहा, मोदी जी दिवाली पर बड़ी तोहफा देने की बात कर दी है। यहाँ पर किसानों को फाइल पर भी साइन कर रहे हैं। जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए बड़ी खबर की फाइल जो है वो पास हो गई है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी है। प्रधानमंत्री है वो आपको बता दें किसानों को 20,000 करोड़ दिए जाएंगे। ये सारी योजनाएं जिस पर साइन करते हुए किसान निधि सम्मान की फाइल जो है वो पास हो गई है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी है। प्रधानमंत्री ने फाइल पर दस्तखत किए। उस वक्त की तस्वीर जब वो तीसरी बार पीएमओ यानी अपने कार्यालय पहुंचे और वहां लोग उनके स्वागत के लिए भी थे। किस तरह से मोदी जी आज कैबिनेट में मीटिंग करेंगे। लगातार फैसले पर फैसला यहाँ पर मोदी जी साइन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से आज सभी किसान भाइयों को एकदम बड़ी तोहफा देने वाली है। जाते प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, हो सकता है नेहा आने वाले वक्त में कुछ और बड़े फैसले भी, इसके लिए जाते प्रधानमंत्री हो सकता है कोई बड़ा फैसला भी ले, लेकिन फिलहाल फाइलें जो है वो पास हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देश के इतिहास में है, बाबा गोरखनाथ का तो इस भूमि से देखिए आज लाइव आपको संबोधित सुनाने जा रहे हैं मोदी जी। देखिए उनके आशीर्वाद से यूपी के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त पहुंच गई है। देखिए और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्लियर मोदी जी ने बोल दिया है कि कुछ किसानों को पैसा मिल चुका है, लेकिन बाकी किसानों को भेजने पर भी काम शुरू हो चुका है। मोदी सरकार देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को देने वाली है। देखिए 12,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया गया किसानों के लिए। चूरू और राजस्थान के भी 50 लाख से अधिक किसान परिवार शामिल है। 50 लाख किसान परिवार। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, खास करके राजस्थान के मेरे किसान भाइयों बहनों, दुख की बात यह है कि यहाँ की सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। देखिए बहुत से राज्य जो है उनको जो अभी सूची नहीं भेजी मोदी जी को, तो कैसे मिलेगा? उत्तर प्रदेश ने भेजी, बिहार ने भेजी, महाराष्ट्र ने भेजी, गुजरात ने भेजी, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों ने सूची भेजी, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार से किसानों की लिस्ट मिलने का हमें आज भी इंतजार है। मैं राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को इस चूरू की धरती से राजस्थान की भूमि पर आकर के आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि वो किसानों के हित के लिए हमने जो योजना शुरू की है, इस योजना को रोकने का प्रयास न करें, राजस्थान के किसानों का नुकसान न करें। आप मुझे बताइए भाइयों, देखिए राजस्थान के किसानों को यहाँ पर बहुत दुखद वाली बात है कि उनका सूची अभी नहीं भेजे मोदी जी को, तो किस तरह से आएगा? क्योंकि देखिए लिस्ट यहाँ पर मोदी जी के पास भेजेगा तो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, लिस्ट जारी होगा तभी तो किसानों को आएंगे पैसा। खर्चा करेगा तो राजस्थान का भला होगा कि नहीं होगा, राजस्थान के किसान का भला होगा कि नहीं होगा। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारे कांग्रेस के मित्रों को हो क्या गया है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने किसानों के लिए जो योजना बनाई है, उसका लाभ आपको निरंतर होगा।
भले वो आज देर कर रहे हो लेकिन हम पीछे लगे हैं, सूची लेकर के रहेंगे और राजस्थान के किसानों को भी पैसा पहुंचा के रहेंगे। और अभी की स्थिति के हिसाब से ही 75,000 करोड़ रुपए हर वर्ष किसानों के बैंक खाते में सीधे बिना किसी बिचौलिए के, कोई दलाल के बिना, देखिए यहाँ पर प्रति साल आपको जो है 75,000 रुपया यहाँ पर मोदी जी ने देने के वादा किए, यानी 75,000 करोड़ इन्वेस्ट होगा इनमें किसान भाइयों के लिए। 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाने वाले हैं। 7.5 लाख सीधे देखिए किसान भाइयों के खाते में, यहाँ बैंक खाते में आपको जो पैसे हैं ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फास्ट आपको जो पैसे यहाँ पर दिया जाएगा, कोई बिचौलिया इसमें नहीं। पर संदेश आएगा कि पैसे जमा हो गए हैं, फिर बैंक में जाइए, एटीएम में जाइए, पैसे निकालिए और बीज, खाद, दवा जैसी अनेक जरूरतों को पूरा कीजिए। आप देखिए यहाँ पर आप जो भी आप चाहते हैं लेने के लिए, दवा भी आप खरीद सकते हैं, मेडिसिन कुछ भी आप ले सकते हैं इस पैसे से। 19वीं इंस्टॉलमेंट फरवरी को